नमस्कार दोस्त, मैं हूं आशुतोष और आज उपस्थित हूं एक नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है दिव्या। दोस्त, दिव्या एक स्त्री की बहुत ही मार्मिक कहानी है। ये एक कहानी है जिसको उसके प्रेमी ने प्रेम करके छोड़ दिया और वो स्त्री कैसे दर दर भटकती है, क्या क्या स्थिति का सामना करती है और समाज उसको कैसे किस एंगल से देखता है। तो इस कहानी को अंत तक देखिए, वीडियो को अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। एक मध्य प्रदेश होता है और वहां पे मध्य प्रदेश में एक मधु पर्व की हर साल आयोजन किया जाता है। मधु पर्व में दो चीजों का मेनली आयोजन होता है। एक तो उस देश की जो सबसे सुंदर और सबसे ज्ञानवान स्त्री का चयन होता है, जिसको सरस्वती का वरद पुत्री का इनाम मिलता है। दूसरा एक होता है तलवारबाज का चयन, जो उस राज्य का सबसे बेहतर तलवारबाज है, उसका चयन होता है। तो मधु पर्व से ही ये कहानी की शुरुआत होती है। सरस्वती की वरद पुत्री का जो चुनाव होता है उसमें दिव्या चुन ली जाती है। दिव्या बहुत ही खूबसूरत लड़की है और ज्ञान और नृत्य से की कलाओं से वो परिपूर्ण है और जो उस राज्य की महान्यायाधीश हैं उनकी प्रपौत्री है, यानी नतनी है। और उसके जो माता पिता थे वो जब वो छोटी थी तभी मर गए थे। तो उसका जो लालन पालन था उसकी एक जो धाता थी, सेविका बोलिए, उसने किया था। तो उसके घर में एक पितामह और जो उसकी धाता थी जिसको आमा बोलती थी वो थी। और तलवारबाजी में कंपटीशन होता है। तो मेन कंपटीशन रुद्रधीर और पृथुसेन में होता है। पहले रुद्रधीर को विजेता बनाया जाता है, लेकिन जब पृथुसेन अपना दावा करता है तो दो चार लोगों के समर्थन के बाद पृथुसेन को विजेता घोषित कर दिया जाता है। रुद्रधीर उच्च कुल का युवक रहता है और वो हमेशा अपना दावा करता रहता है। वो हमेशा राजा बनने के सपने देखता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में यवनों का आक्रमण के बाद यवन साम्राज्य स्थापित हो गया था, तो इसलिए रुद्रधीर हमेशा चाहता है कि वो फिर से यहाँ पे आके अपना वंश की जो सत्ता है वो स्थापित करे। जो प्रसेनजीत होता है, पृथुसेन जो होता है, वो मुख्य व्यवसायी प्रसेनजीत का पुत्र होता है और एक प्रकार से दास होता है। और एक थर्ड पात्र है इसमें मारिस, वो मूर्तिकार है। तो जो तलवारबाजी में पृथुसेन विजेता हो जाता है और सरस्वती की वरद पुत्री का खिताब हासिल होता है दिव्या को। तो दिव्या का जो सेविका होता है उसको कंधा देने की बात आती है। तो कंधा देने का ये परंपरा रहता है कि जो बेस्ट तलवारबाज है वही देगा। लेकिन जब पृथुसेन जाता है उसके लिए कंधा देने के लिए, तो रुद्रधीर जो है वो इसको अपने अधिकार के खिलाफ मानता है और वो तलवार निकाल लेता है कि रक्तपात हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगी यदि तुम इसको छूने की कोशिश किया तो। ये उच्च कुल की बात है, उच्च कुल के लिए ही ये सम्मान है, तो मैं ही करूंगा। फिर सेविका को कंधा वो रुद्रधीर ही देता है। पृथुसेन को ये बात बहुत खराब लगती है। जब ये बात खराब लगती है पृथुसेन को, तो न्याय के लिए जो दिव्या के पर पितामह हैं उनके पास जाता है। तो वो थोड़ा सा उनका तबीयत खराब रहता है, तो दिव्या ही पृथुसेन से मिलती है। तो दिव्या उसको आश्वासन देती है। दिव्या को भी लगता है कि इसके साथ न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ है, तो उसको आश्वासन देती है कि उसके साथ न्याय होगा। और इसी क्रम में मिलना जुलना होता है और पृथुसेन का दिव्या से प्यार हो जाता है। अब उस समय की बात है, उस समय एक दास से प्यार हो जाना एक उच्च कुल का, वो थोड़ा सा उच्च कुल के घर वालों के लिए सही नहीं था। तो ये बात आगे बढ़ती है। दिव्या और पृथुसेन मिलते हैं। एक बार की बात है, युद्ध की स्थिति होती है और पृथुसेन को युद्ध में जाना होता है और शाम का समय होता है। दिव्या उससे मिलने के लिए कुंज वनों में जाती है। तो बातों बातों में दिव्या थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है और समर्पण कर देती है। फिर दिव्या को गर्भधारण हो जाता है। जब युद्ध समाप्त होता है और युद्ध से वापस आता है पृथुसेन, तो युद्ध में उसको बहुत सारे चोटें लगी रहती है, लेकिन उसकी जो वीरता का वर्णन बहुत होता है। और जो उस राज्य की जो राजा होता है उसकी लड़की होती है सीरो। तो सीरो इसका प्रॉपर देखभाल करने के लिए आती है और सीरो उसको चाहने लगती है पृथुसेन को। अब पृथुसेन इसको अपना वचन दिया रहता है, प्रतिज्ञा करके गया रहता है कि हम आने के बाद शादी करेंगे दिव्या से, लेकिन इलाज
और उपचार करती है शीरो, और शीरो उसको चाहने भी लगती है। एक बार दिव्या उससे मिलने जाती है तो सोया रहता है, तो उसको मना कर दिया जाता है दिव्या को कि अभी जगाना ठीक नहीं है, चोट लगा हुआ है। तो दिव्या आ जाती है। थोड़ा सा पृथु सेन को खराब लगता है जब सुनता है कि दिव्या आई थी और वेट नहीं की। फिर उसके बाद शादी की बात आता है, तो पृथु सेन का जो पिता होता है प्रसेन जी, वो समझाता है पृथु सेन को, बोलता है कि उस टाइम में ठीक डिसीजन था कि जो न्यायाधीश है उसकी लड़की से शादी किया जाए, लेकिन अब जब आपके पास राजा की लड़की अवेलेबल है शादी के लिए, तो आप शीरो से शादी करो। और ये जो समाज है उसमें तो स्त्री जो है वो भोग की वस्तु है, और जो आप वीर हो तो आपके लिए बहुत सारी स्त्रियां मिलेंगी। लेकिन वो मना करता है पृथु सेन, बोलता है कि हम वचन दे रखे हैं। फिर समझाता है लास्ट में, हाँ ना करते करते उसको भी ये लगता है कि शीरो से शादी करेंगे तो सेनापति बन जाएंगे, तो शीरो से शादी के लिए तैयार हो जाता है। जब ये बात दिव्या को पता चलता है तो दिव्या को बड़ा दुख होता है। फिर वो सोचती है कि एक बार चल के मिला जाए। एक वृक्ष के नीचे कई सारे लोग छाया प्राप्त करते हैं, तो हम शीरो के साथ भी रह लेंगे। मतलब दूसरी बीवी भी रहने के लिए, बनने के लिए वो तैयार हो जाती है। जब वो आती है मिलने के लिए पृथु सेन से, तो पृथु सेन अपने रूम में उसके साथ, शीरो के साथ रहता है। जब उसकी सेविकाएं जाती हैं और बोलती हैं कि दिव्या इंतजार कर रही है, तो अंदर से बोल दिया जाता है कि अभी विश्राम की स्थिति में है और अभी नहीं मिल सकते। तो दिव्या को ये बात बहुत खराब लगता है। दिव्या फिर वापस जाती है अपने घर की ओर, और उसके साथ उसकी जो माँ है, जो धाय माँ है, जो उसकी पालन पोषण करती रहती है, वो भी आई रहती है। तो उसको लेकर वापस जाती है। फिर वहां से वो एक जगह बैठ जाती है। बैठ के सोचती है कि अब घर तो हमारा है नहीं, अब इसमें क्या मुंह दिखाऊंगी मैं। एक तो गर्भधारण भी हो रखा है, पति मानने के लिए तैयार नहीं है, पति का घर नहीं है, पिता का भी घर हमारा है नहीं, और समाज जीने नहीं देगा मुझे। बहुत सारा सोचती है 1-1.5 घंटे। फिर वो जो अपने धाय माँ है उसको बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं चली जाऊंगी अब कहीं और। तो पूछती है उसकी जो माँ है कि कहाँ जाओगी, तो बोलती है कि अब कहीं भी चली जाऊंगी, अब मुझे नहीं मालूम। बोलती है कि इस गलियों में, रोड पे, जंगल में, नदी में, अब जहां भी मुझे भगवान आश्रय देगा मैं वहां जाऊंगी। मुझे नहीं मालूम है कि मैं जीऊंगी कि मरूंगी, लेकिन अब मैं लौट के घर नहीं जाऊंगी। वो अपनी स्थिति को समझ जाती है कि अब कहाँ जाऊंगी। अपने पिता की भी इज्जत की बात होती है उसको। तो वो फिर माँ उसकी छोड़ती नहीं है, बोलती है कि इसमें बहुत भय है और बाहर निकलने में बहुत सारे संघर्ष हैं। तो दिव्या बोलती है कि भय किससे नहीं है, भय तो हमने पृथु सेन से भय नहीं किया, तो उसने भी हमारे साथ यही हुआ। और हम घर जाएंगे तो हमारे पिता से क्या भय नहीं है? पिता हमें कौन सा छोड़ देंगे जो हमारे पर पितामह हैं? ये हो सकता है वो इस स्थिति में नहीं है तो प्राण त्याग दे। तो ये सारी बातें सोच के वो निकल जाती है। राज का जो मोहल्ला है, राज दरबार जो भी बोल लीजिए, राजमहल, उससे बाहर। और जो चरण कभी बताया गया है कि जो चरण कभी रज पे पड़े नहीं, धूल पे पड़े नहीं, कभी जिसने धूप देखा नहीं, वो महल से बाहर निकल के और दर दर की ठोकरें खाने लगी, बाहर निकल गई। साथ में उसकी माँ भी आती है, कुछ दूर तक जाती है। गुजरते उसको पता नहीं है वो कहाँ जा रही है। जाते जाते वो एक वेश्यालय के सामने से गुजरती है। बहुत सारे पुरुष होते हैं, उसको कमेंट करते हैं। बहुत सारी संघर्ष का सामना करती है दिव्या। उसके बाद जो होता है कि वो एक जो बुढ़ी औरत रहती है वो देख लेती है इन लोगों की स्थिति की, ये लोग कहीं लक्ष्य विहीन जा रहा है। तो उसको बोलती है कि बेटा तुम थकी हुई लग रही हो, तुम चलो मैं अपने घर में तुम्हें आश्रय देती हूँ। और अपने घर में ले जाती है और वहां पे पानी वानी पिलाती है, खाना देती है। लेकिन उसके एवज में इसके सारे जो आभूषण होते हैं, हाथ, गला, कान, नाक, सारे वो ले लेती है और लेके एक कमरे में बंद कर देती है। और यहाँ से दास का एक जो व्यापारी रहता है उसको बुला के दिव्या को बेच देती है। अब और उसकी माँ को जो है भगा देती है। दिव्या को ले जाया जाता है
दास के बाजार में, और वहां पे मथुरा का एक पुरोहित रहता है, वो दिव्या को खरीद लेता है। मथुरा के पुरोहित की जो एक समस्या अलग ही थी, वो था उसकी जो वाइफ के एक बच्चा हुआ था और वाइफ को दूध नहीं था कि बच्चा को पिलाया जा सके। तो जो पुरोहित थे वो ये ढूंढ रहे थे कि ऐसी स्त्री मिल जाए जिससे कि उसके जो बच्चे को दूध पिला सके। तो उसमें दिव्या को जब उसने देखा तो खुशी खुशी जितना भी दिव्या का दाम दास व्यापारी ने मांगा उतना पैसा देके दिव्या को उसने खरीद लिया, घर पे ले गया। अब दिव्या बहुत मलिन हो रखी थी, पतली हो गई थी, दुखों से उसका सामना होते होते बिल्कुल ही वो विचलित सी हो गई थी। वहां पे उसको बहुत प्रताड़ना झेलना पड़ा। उससे खाना भी बनवाया जाता, काम भी कराया जाता, और बच्चे को दूध पिलाने के लिए बोला, वो पंडित की जो वाइफ थी वो बोलती, बच्चे का जब दूध नहीं होता दूसरे बच्चे के लिए उसके थन में दूध आते ही नहीं थे। तो वो क्या करती थी, जो ब्राह्मण की लेडी थी वो करती थी कि जो इसके बच्चा था जो दिव्या का, उसको पहले चटा देती थी थन और उसके बाद अपने बच्चे को पिला देती थी। दिव्या को ऐसा महसूस होता था कि जैसे जानवर है, गाय है, और गाय को उसके बछड़े को उसके थन को चटा दिया जाता है और फिर उसका दूध दूह लिया जाता है, और उसके बछड़े जिसका मेन अधिकार है उस दूध पे, उसको कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसे ही दिव्या को महसूस होता था, बार बार रोज रोज का यही कहानी था। कभी कभी पीट भी दिया करता था वो लोग, दंपत्ति लोग। तो दिव्या इस सब से हताश होकर घर से एक रात को निकल गई। 3-4 बजे सुबह जो था वो भाग गई। भागते भागते वो एक जो बौद्ध मंदिर रहता है वहां पे पहुंचती है, और बौद्ध मंदिर के पास जाके बोलती है कि मुझे शरण चाहिए, शरण दे दो। तो जो वहां का पुजारी होता है, जिसको स्थीवर बोलते हैं, वो बोलता है कि आप शरण लेने के लिए आई हो तो क्या आपने अपने पति से परमिशन लाया है, पति से पूछा है? तो दिव्या बोलती है कि मेरा कोई पति नहीं है। तो फिर बोलता है जो ब्राह्मण होता है वहां का, जो पुजारी, कि क्या आपने अपने पिता से पूछा है कि आपको धर्म में शरण लेना है, बौद्ध धर्म में दासी का काम करना है बौद्ध धर्म में? तो वो बोलती है कि पिता भी नहीं है। तो फिर बोलता है कि तो क्या आपने अपने पुत्र से पूछा है कि आपको बौद्ध धर्म में शरण लेना है, पुत्र ने आपको परमिशन दिया है? तो दिव्या बोलती है कि पुत्र इस योग्य नहीं है कि परमिशन दे। तो बौद्ध जो वहां पे रहता है स्थीवर, वो बोलता है कि आपको शरण नहीं दी जा सकती है क्योंकि आपको किसी का परमिशन नहीं प्राप्त है। तो दिव्या बोलती है कि महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने तो एक वेश्या अम्रपाली को भी बौद्ध धर्म में शरण दिया था। तो जो स्थीवर है वो बताता है, इतना विचलित करने वाली बात बोलता है कि जो अम्रपाली थी वो वेश्या थी, और वेश्या एक स्वतंत्र नारी है। भारत मतलब जो लेखक भी बोलना चाहते हैं कि क्या वेश्या एक स्वतंत्र नारी है, और जो भारत के समाज की जो अन्य नारियां हैं वो स्वतंत्र नारी नहीं है, उसकी स्वतंत्रता नहीं है। वो दिव्या बहुत परेशान होती है, फिर वहां से निकल जाती है, और वहां से निकलते हुए जो भी रास्ते मिलता है पूछती है कि वेश्यालय किधर है, मुझे स्वतंत्र नारी बनना है। जाते जाते उसको एक मारिस मिलता है जो मूर्तिकार रहता है, इसी के यहाँ का रहता है, लेकिन इसको पहचान नहीं पाता क्योंकि बहुत चेहरा मलिन हो गया रहता है, बहुत दुबली पतली हो गई रहती है, एक बच्चा भी हुआ रहता है। तो ये उसको ये भी पहले देखती है, तो उसी से पूछ लेती है कि वेश्यालय किधर है। तो वो बोलता है कि वेश्यालय किस लिए जाना है आपको, तो माँ की जो श्रद्धा प्राप्त हुआ है, माँ होने का गौरव प्राप्त हुआ, तो आप वेश्यालय क्यों जा रही हो, और स्त्रियों को वेश्यालय से क्या लेना देना? तो बोलती अपना कहानी बताती है, लेकिन तो वो बोलता है कि यदि ऐसी स्थिति है तो यमुना तट पे जाओ, और यमुना तट पे बहुत सारे यज्ञ चल रहे हैं, दान दक्षिणा चल रहे हैं, वहां पे जाओ, खाओ पियो, वहां रहो। तो ये जब उसकी आवाज सुनती है तो पहचानने की कोशिश करती है, आवाज निकालती है, लेकिन बोल नहीं पाती है मारिस को, और मारिस आगे बढ़ जाता है। इतने में ही वो जो ब्राह्मण रहता है वो ढूंढते ढूंढते पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते आ जाता है, बोलता है पकड़ो पकड़ो, ये दास है हमारी, भाग रही है। और दास नियम के अनुसार मतलब उसकी वो प्रॉपर्टी है। तो दिव्या को कुछ भी समझ में नहीं आता है, और वो सामने यमुना नदी में छलांग लगा लेती है अपने बच्चे के साथ। फिर सूरसेन की एक राज नर्तकी रहती है रत्नप्रभा, और रत्नप्रभा उसी टाइम नौका विहार पे रहती है। वो देखती है कि एक स्त्री छलांग लगाई है, डूब रही है, तो उसको बचाने की कोशिश करती है। बचाने जाती है,
वो और उसके आदमी मिल के दिव्या को बचा लेते हैं, लेकिन जो उसका पुत्र रहता है वो नहीं बच पाता है, वो मर जाता है उसमें। रत्न प्रभा जो है दिव्या को लेके जाती है अपने नर्तकी जो आवास है वहां पे, और इसका नाम रख देती है अंशुमाला। कुछ दिन तक वहां पे अपना दुख भरी जीवन काटती है, बहुत बस उसको सेवा करती है, उसको जैसे भी गुजारा चलता है, पानी वगैरह देती है, सजने संवरने में मदद करती है। तो एक दिन का बात यह है कि जो रत्न प्रभा है वो प्रैक्टिस कर रही होती है और एक स्टेप मिस कर देती है। तो अचानक से दिव्या के मुंह से निकल जा रहा है कि ओ हो आपने एक स्टेप मिस कर दिया। रत्न प्रभा आश्चर्यचकित हो जाती है, बोलती है कि ऐसा तो बहुत कम लोगों को पकड़ में आता है, तुम कौन हो? तो बार बार पूछने के बाद ये बताती है कि मैं देवी मल्लिका की शिष्य हूँ। मल्लिका वहाँ पे राज्य का जो मध्य देश का जो है वो मेन नर्तकी रहती है, उसकी शिष्य हूँ बताती है। तो जो रत्न प्रभा है वो भी बोलती है कि मैं भी उसकी शिष्य हूँ, मल्लिका की ही शिष्य हूँ। तो हम लोग दोनों गुरु बहन हुए, और उसको फिर नृत्य में शामिल करती है, राज के नृत्य में बार बार शामिल होती है। तो अंशुमाला फिर से एक बार प्रचलित हो जाती है, फिर से इसको दुनिया जानने लगती है। फिर मारिस भी देखता है, मारिस को जब पता चलता है तो रुद्रधीर को बताता है, रुद्रधीर भी आता है और देखता है। अच्छा, इससे पहले जो मद्र नरेश की मद्र में क्या स्थिति हुई है उसको एक बार देख लेते हैं। ये दिव्या के जाने के बाद यवनों पे जो रुद्रधीर होता है वो मगध के शासक जो है पुष्यमित्र, उसकी सहायता से यवनों को हरा देता है, षड्यंत्र करके उनको मार देता है। और जो पृथुसेन है वो कैसे भी बौद्ध भिक्षु बन के भाग जाता है वहां से, और वो बौद्ध भिक्षु बन जाता है। तो जब वो अब वहां का राजा जो है वो रुद्रधीर बन गया होता है, जो मध्य देश का। तो जब रुद्रधीर को पता चलता है तो देवी मल्लिका को अनुरोध करता है कि देवी आप जाएं और उसको लेके आए, जो अपनी दिव्या है उसको। मल्लिका जाती है, अनुरोध करती है, तो दिव्या आ जाती है। आने के बाद रुद्रधीर जाता है उसके पास और कुल नारी बनने का अनुरोध करता है। दिव्या से बोलता है कि आप रानी बनने का जो है वो सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है, आप हमारी रानी बनो हमसे शादी करके। तो दिव्या बोलती है कि एक रानी बनने में एक स्त्री का क्या गौरव है, उसका खुद का स्वाभिमान क्या है? ये तो एक राजा का पोस्ट है और राजा से ही रानी को जाना जाएगा और राजा के अनुसार ही रानी को करना होगा। तो खुद का उसमें कोई स्वाभिमान नहीं है, इसलिए वो रुद्रधीर को अस्वीकार कर देती है कि हम आपसे शादी नहीं करेंगे और मुझे रानी बनने का कोई शौक नहीं है। उसके बाद आता है जो बौद्ध भिक्षु प्रसेनजित का पुत्र जो है पृथुसेन बना रहता है, वो आता है और कहता है कि हम आपको बौद्ध धर्म में निर्वाण की शिक्षा देंगे, आप मुझसे शादी कर लो और निर्वाण प्राप्ति में हम लोग सहयोग करेंगे। तो जो है दिव्या उसको अपनी पुरानी बातें याद आ जाती है और उसको जो पुराने दिन होते हैं जो उसको बौद्ध धर्म में गई होती है शरण लेने, वो याद आता है। और फिर बोलती है उसको, पृथुसेन को बोलती है दिव्या कि जो एक स्त्री का काम है वो निर्वाण नहीं है, स्त्री का काम सृष्टि है और आप निर्वाण की बात कर रहे हो और आपके यहाँ स्त्रियों की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। तो उसको भी वो अस्वीकार कर देता है क्योंकि स्त्री को वो स्वतंत्र मानते ही नहीं है बौद्ध धर्म वाले भी। फिर वो जो मूर्तिकार रहता है मारिस, वो आता है, वो दिव्या से अनुरोध करता है कि मैं आपको आश्रय का आदान प्रदान चाहता हूँ। आश्रय का आदान प्रदान मतलब कि यदि 2 रोटी होगा तो 1 रोटी हम खाएंगे, 1 रोटी आप खाएंगे, और आपकी जरूरत मैं हूं, मेरा जरूरत आप हो। तो यानी कि इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मेड फॉर ईच अदर। तो दिव्या को ये बात अच्छा लगता है और वो बोलती है कि आर्य आश्रय दो, और दिव्या जो मारिस है उसको वरण करती है, उससे शादी कर लेती है। दोस्त, ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाता है।